Good morning, all of you. Today we are discuss about C3 cycle, Kelvin cycle, Kelvin-Benson-Bessem cycle, reductive pentose phosphate pathway, photosynthetic कार्बन रिडक्शन साइकिल। अब जो अपना C3 साइकिल है, C3 साइकिल प्लांट के अंदर कहाँ पे परफॉर्म होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। अब स्ट्रोमा के अंदर C3 साइकिल्स क्या होगा? परफॉर्म। अब C3 साइकिल अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगा और उसमें कितनी ATP मॉलिक्यूल बनाएगा? 3 ATP मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल बनाएगा किसके? NADPH के। समझ में ये चीज़? तो अपना जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल के अंदर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? कंज्यूम होते हैं। तो टोटल अपनी ATP कितनी बनेगी? 18 ATP एंड 12 NADPH। समझ में ये चीज़? अब जो अपनी C3 साइकिल है, C3 साइकिल अपनी कितने स्टेप में परफॉर्म होगी? 3 स्टेप में। अब 3 स्टेप कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप तो C3 साइकिल में क्या होएगा? कार्बोक्सीलेशन। और सेकंड स्टेप कौन सा होएगा? रिडक्शन। एंड थर्ड स्टेप क्या होएगा अपना? रीजनरेशन। रीजनरेशन। समझ में ये चीज? अब जो अपनी कार्बोक्सिलेशन है, कार्बोक्सिलेशन के अंदर टोटल कितनी रिएक्शन परफॉर्म होंगी? ओनली 1 रिएक्शन। और जो अपनी रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन के अंदर कितनी रिएक्शन परफॉर्म होंगी? 2 रिएक्शन। आई समझ में? और जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन के अंदर टोटल कितनी रिएक्शन चलती हैं? 10 रिएक्शन। अब 10 रिएक्शंस तो किस में है? रीजनरेशन में। 2 रिएक्शन किस में है? रिडक्शन में। एंड 1 रिएक्शन किस में है? अपनी कार्बोक्सिलेशन के अंदर। अब कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन में टोटल तीनों की मिला के टोटल कितनी साइकिल चलेंगी? 13 रिएक्शन परफॉर्म होती है किसके अंदर? C3 साइकिल के अंदर। अब हम देखते हैं C3 साइकिल अपना होता कैसे है। अब C3 साइकिल के अंदर ये है अपना एक C3 साइकिल। देखो इसमें अब फर्स्ट अपने पास कौन सी शुगर है? राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। जो अपनी राइबोज शुगर है, राइब्यूलोज शुगर, वो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन है तो 6 मॉलिक्यूल लेने हमने राइब्यूलोज शुगर के, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 30 कार्बन। अब एक राइब्यूलोज के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 के साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी वो करवाएगा कौन? रूबिस्को एंजाइम। अब एक मॉलिक्यूल के लिए एक रूबिस्को, तो 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 रूबिस्को। अब जो अपना C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? 3PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये अपना फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल। समझ में ये चीज़? अब रूबिस्को जो एंजाइम है अपना, वो राइब्यूलोज शुगर को 2 पार्ट में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। अब 5 कार्बन तो ऑलरेडी अपने पास राइब्यूलोज में है ही, और 6th कार्बन कौन सा होगा अपना? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनाएगा रूबिस्को, जिसका नाम क्या है? 3PGA। अब 6 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसमें एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल, तो अपने पास राइब्यूलोज के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल। तो टोटल 3PG के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 12 मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 36 कार्बन। अब इसके अंदर 3PG के अंदर अपना एक फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट और ऐड करवाना है। तो एक फॉस्फेट ऐड करवाने के लिए एक ATP। अब अपने पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 12। अब 12 ATP और कौन सा एंजाइम? फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज। अब इसमें फॉस्फेट ऐड होएगा तो क्या बनेगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। समझ में ये चीज़? अब 1,3 बिस्फोग्लाइसरिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 36।
अब यहाँ से लेके राइब्यूलोज से लेके 3PGA तक, ये तो अपनी कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, जिसको बोलोगे कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, समझ में ये चीज़। और 3PGA से लेके और 3 एल्डिहाइड तक, ये कौन सी रिएक्शन अपनी, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन के अंदर कितनी रिएक्शन चल रही है, 2 रिएक्शंस परफॉर्म होंगी, समझ में ये चीज़। अब 3PGA के अंदर रिड्यूस करवाना है तो एक रिडक्शन, एक मॉलिक्यूल के लिए एक NADPH, तो अपने पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 12, तो 12 NADPH, और एंजाइम कौन सा होएगा, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। किसकी फॉर्मेशन होएगी, 3-फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है अपनी, 3PGAL। अब 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 36। अब इन 12 मॉलिक्यूल को हमने 4 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बनाए 3PGA के। अब 2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन, एक में 3 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन। दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने 3 मॉलिक्यूल वाला, 9 कार्बन, और फोर्थ लिया हमने 5 मॉलिक्यूल, 15 कार्बन, और फिर फोर्थ हमने लिया फिर 12 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। समझ में ये चीज़। अब अपना फर्स्ट मॉलिक्यूल पे आ जाओ, जो अपना ये 3PGAL है। अब यहाँ पे 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन। अब ये 3PGAL किस में कन्वर्ट होएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब फ्रक्टोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब जो फ्रक्टोज है अपना, वो आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। समझ में ये चीज़। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब इसमें से ग्लूकोज में से इस फॉस्फेट को क्या करना है, रिमूव करना है, तो कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, और कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो हमने ऊपर भी 6 कार्बन और नीचे भी कितने हैं, 6 कार्बन। आई समझ में। अब सेकंड मॉलिक्यूल अपना 3PGAL वाला, और एक ये थर्ड मॉलिक्यूल 3PGAL वाला। अब थर्ड मॉलिक्यूल अपना आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DHAP बनेगी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 5 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन, 15 कार्बन। अब ये 15 कार्बन DHAP को, इसको 2 मॉलिक्यूल्स में अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। अब 5 मॉलिक्यूल थे, तो 2 मॉलिक्यूल एक साइड में, 3 मॉलिक्यूल एक साइड में। अब जो DHAP के 3 मॉलिक्यूल हैं 9 कार्बन वाले, ये और अपना जो ऊपर वाला 3PGA, ये दोनों मिलेंगे, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन, 18 कार्बन। अब ऊपर भी अपने 18 थे, 9 कार्बन तो ये हो गए, और 9 कार्बन ये हो गए, 18 कार्बन हो गए टोटल। अब नेक्स्ट अपना क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में थे, एक फॉस्फेट को क्या करना है, रिमूव करना है। कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम। क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन, 18 कार्बन। अब इन 18 कार्बन को 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक तो 10 कार्बन का मॉलिक्यूल बना दिया, और एक 8 कार्बन का मॉलिक्यूल बना दिया। 10 कार्बन के मॉलिक्यूल का नाम क्या है, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अब जाइलुलोज के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 10 कार्बन। दूसरा क्या बनाया,
इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 4 कार्बन। टोटल कितने कार्बन? 8 कार्बन। 10 प्लस 8 कितने हो गए? 18। अब अपने यहाँ पे भी कितने हैं? 18 कार्बन। समझ में ये चीज़? अब जो अपनी इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट और DHAP के 2 मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे? यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 8 कार्बन। टोटल कितने कार्बन हो गए? 14। अब 14 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जिनका नाम क्या होगा? सैडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। समझ में ये चीज़? 2 मॉलिक्यूल बन गए 7 कार्बन का। एक मॉलिक्यूल के अंदर 7 कार्बन है तो 2 के अंदर 14 कार्बन। अब सैडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को क्या कर दो? रिमूव। कौन सा एंजाइम? फॉस्फेटेज एंजाइम। तो क्या बन जाएगा? सैडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। समझ में ये चीज़? कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 7 कार्बन तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर 14 कार्बन। अब अपना जो 7 सैडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और जो फोर्थ अपना पार्ट था किसका? 3PgAl वाला, 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके, 14 कार्बन ये और 6 कार्बन ये। टोटल कितने कार्बन हो गए? 20। अब 20 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो 10 कार्बन का क्या बनेगा? राइबोज 5 फॉस्फेट। अब राइबोज 5 फॉस्फेट 10 कार्बन का तो ये बन गया, और एक क्या बनेगा फिर? 10 कार्बन का ये वाला बनेगा, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। समझ में ये चीज़? अब जो अपना ऊपर बना था राइबोज 5 फॉस्फेट, आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होएगा? राइबुलोज 5 फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन। टोटल कितने कार्बन? 30 कार्बन। अब ये 30 कार्बन कहाँ से आए? 10 कार्बन तो ये वाले हो गए, और 10 कार्बन ये वाले, और 10 कार्बन ये वाले। 20 कार्बन और 6 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल ये, 2 मॉलिक्यूल ये, और 2 मॉलिक्यूल ये वाले। टोटल कितने हो गए? 6। अब ये जाइलुलोज और जाइलुलोज 4 मॉलिक्यूल हैं, एपिमेरेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट होंगे? राइबुलोज 5 फॉस्फेट। समझ में ये चीज़? अब राइबुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट और ऐड करना है। कौन सी एंजाइम की हेल्प से? फॉस्फोराइबुलोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। एक मॉलिक्यूल के लिए एक ATP, तो अपने पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 6। तो कितनी ATP? 6 ATP क्या बन जाएगा? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। समझ में ये चीज़? ये था अपना एक C3 साइकिल। अब C3 साइकिल में आपको कंप्लीटली बता देता हूँ कि अपनी कौन कौन सी रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे परफॉर्म होंगी वो चीज़ें। अब देखो अपनी ये वाली यहाँ से लेके और 3PGA तक, ये तो कौन सी रिएक्शन है? कार्बोक्सिलेशन। समझ में ये चीज़? और 3PGA से लेके 3-फॉस्फोग्लाइसर एल्डेहाइड तक, ये 2 रिएक्शन अपनी किसकी हैं? रिडक्शन की। आए समझ में? और जो अपनी 10 रिएक्शन जो बचेंगी वो सारी की सारी ये वाली, ये सारे के सारे जो 10 रिएक्शन हैं ये सारे क्या हैं? अपनी रीजनरेशन रिएक्शन। आया समझ में? जैसे अपने C3 साइकिल के अंदर हमने ऊपर लिखा था एक मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं अपने पास, उसमें से कितनी ATP? 18 ATP थी। 12 ATP तो ये वाली, और 6 ATP ये वाली। टोटल कितनी होगी? 18। और NADPH कितनी थी? 12, ये वाली 12 NADPH। थैंक यू ऑल ऑफ यू।